हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर चला आया, जैसे कि डिमांड और सप्लाई, जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई एक जोन की तरह होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह भी होता है। तो यहाँ पे तीन लाइन है। मान लो ये लेवल 100 का है, ये लेवल 200 का है, ये 300 का लेवल है। ओके, तो ये तीनों लेवल है। गाइस क्या करते हैं, यहाँ से आती है, ठीक है। इसके यहाँ से आती है 100 के पास आती है और छूकर दोबारा ऊपर भागने की कोशिश करता है। तो मान लो दोबारा ऊपर आ गया है, रेजिस्टेंस से नहीं ब्रेक कर पाते, तो उसके बाद फिर से आती है सपोर्ट के पास और फिर से दोबारा ऐसे रेजिस्टेंस के पास जाके ब्रेकआउट दे देता है। तो बात यह है कि ये तो एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट हो गए। मतलब सपोर्ट यहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव है, यहाँ से बहुत सारे बायर एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे जब प्राइस आती है 100 के पास, तो बायर लोग क्या करते हैं, मेरे लिए बहुत सस्ता हो गया, चलो मैं आप खरीदा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग खरीदा खरीदा खरीदा, जब सेलर्स के पास आ गए, मतलब जो लोग खरीदा वो तो आप सेलर्स हो गए। अब जब 200 के पास आ गए कि वो लोग कहते हैं चलो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आती है, सेलर्स यहाँ से आती है, ये हो गया है तुम्हारा एक सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई सप्लाई एरिया। तो यहाँ से ऐसे आती है और कितना दूर आएगी, ये 100 लेवल के पास ही आएगी। और जब दोबारा 100 लेवल के पास आती है तो वहां से एक नया बायर या वही बायर फिर से खरीदा। अगर खरीदा ऐसे यहाँ से या तो 200 के लेवल के पास रेजिस्टेंस जो वहाँ पे था, जो सप्लाई जोन था, वहां से दोबारा प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आती है, या तो ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। एक बार मैं इसको उड़ा देता हूँ, रुको। ऐसे अगर अगर ऐसे आती है, या तो रेजिस्टेंस तोड़ता है, या तो रेजिस्टेंस तोड़ता है, अगर तोड़ दिया फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे का लेवल ही क्या है, मतलब सपोर्ट का है। आप तो प्राइस 300 और 200 के बीच में चला आया, 300 और 200 के बीच में अगर आ गया तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, नेक्स्ट सपोर्ट हो गया आपका 200 का लेवल है। क्यों हो गया, क्योंकि मान लो कि आप 100 पर, मान लो एक घर है, ठीक है। ये आपका घर है, आप यहाँ पे खड़े हो और ये है आपका, यहाँ पे आपका पंखा झूल रही है छत पर, ये 200 का लेवल है। उसका ऊपर एक छत है, फिर से एक घर है, ठीक है। उसका ऊपर एक, आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक आदमी है जिसका पंखे है ये 300 का लेवल के पास, एक 300 का लेवल के पास एक दूसरा एक पंख है। अगर मान लो आप ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही है, सीढ़ी से ऊपर चला गया। अब दो माले में चला गया, 2 तले में चला गया, मतलब 200 के पास। अगर 200 के पास चला गया तो आपका लिए नेक्स्ट सपोर्ट हो गया 200 के, क्योंकि आप 200 का ऊपर खड़े हो और आपका रेजिस्टेंस है 300 के पास, जहाँ पे आपका पंखा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका 300 के पास हो जाएगा, 200 के आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर एक रेजिस्टेंस तोड़ता है तो तोड़ने की बाद वो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट हो जाएंगे, वो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका उसका ऊपर वाले लेवल, ठीक है। मैं चार्ट पर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, सॉरी। अब इस प्राइस को, इस चार्ट को समझो, ठीक है। मैं पहले कह देता हूँ, डिमांड या तो सप्लाई या रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक जोन की तरह हो सकते हैं, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। अगर मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया यहाँ पे, तो एक कैंडल की तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन छुआ और ये क्या काम नहीं करेगी, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं आया, लेकिन क्या ये काम नहीं करेगी। इसके लिए हमारा करना पड़ेगा क्या, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को लेना पड़ेगा, इस कैंडल के ऊपर की तरफ रख के और ऐसे टान देना चाहिए। या तो इस दोबारा टच किया हुआ कैंडल का वीक के ऊपर रखो, या इस ऐसे वो कैंडल फुल भी ले सकते हैं। हम लेंगे यही तक, सॉरी गाइस, हम लेंगे यहाँ तक। यहाँ तक कहाँ तक लिया हम देखो, तीनों मल्टीपाई टच किया है। एक तो यहाँ पे टच किया, एक तो यहाँ पे टच किया, दोबारा ये टच किया, अरे ये तो इसका तो छोड़ो, दोबारा तीनों बार ये यहाँ पे टच किया, तो तीनों मल्टीपाई टच किया है, हमने तीनों से मिला दिया, ठीक है। तो उसका बाद अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो सपोर्ट कहाँ पे हो गया, सपोर्ट नीचे तो हो गया। सपोर्ट के लिए भी एक जोन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन काम नहीं करेगी। आप देख सकते हो, हमने अगर इस कैंडल की वीक लेऊंगा तो यहाँ पे एक भी कैंडल का वीक नहीं पड़ा है। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, सुपर वाली कैंडल की वीक ले लूँ, तो इस नीचे वाली कैंडल छोड़ जा रही है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका काम चला जाए, ठीक है। तो मैं इस कैंडल की लो कर लूंगा और इस कैंडल की वीक, पूरा वीक अगर ले लूँ, तो देखो मल्टीप्लाई टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, और यहाँ पे भी एक बार टच करके ऊपर चला गया, फिर दोबारा टच करके ऐसे आ गए, फेक आउट था।
ये एक्चुअली में ब्रेकआउट एरिया नहीं था, ये फेक आउट था। दोबारा अगर उठा और ऐसे फिर इस लेवल की टच किया हुआ, फिर दोबारा वहां पे भाग गए और दोबारा वहां से टच उस लेवल की टच किया तो दोबारा फिर से प्राइस नीचे आ गए। ठीक है, एक बार मैं अच्छी तरह से दिखा दूं। ये देखो, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव है, यहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव है और ये लेवल आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो ये है आपका डिमांड जोन, ये आपका डिमांड जोन और इसे आप हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। कुल मिला के हम इसे सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और नीचे वाले जो जोन है वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं जहाँ पे बायर है। तो आप ये कह सकते हैं बायर सपोर्ट वो होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव है, रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, तो सेलर की पास ही तो सेलर की पास ही से ऐसे ऐसे प्राइस मूव करता है, इसका मतलब प्राइस घट गया, यहाँ से सप्लाई आ गया और यहाँ से डिमांड अगर आ गई तो डिमांड किसने बढ़ाया, बायर ने बढ़ाया, बायर ने डिमांड बढ़ा दिया। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मान लो यहाँ पे ये 100 का लेवल है, सॉरी ये 50 का लेवल है और ये लेवल 60 का है और ये 70 का है और ये 80 का है। ठीक है, अगर मान लो ये लेवल हो गए तो प्राइस अगर यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ से आएगा तो 50 के पास आ जाएगा। ठीक है, 50 के पास आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। आप लोग नहीं खरीदेंगे तो दूसरे बायर खरीदेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर एक्टिव है तो 60 के पास जाएंगे तो सब लोग क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है तो प्राइस दोबारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा सकते हैं। तो बहुत सारे बायर खरीदा। ठीक है, 60 के पास जाया, 70 के पास गया, 80 के पास गया, इसका मतलब क्या है, एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब डिमांड आएगी कितना आएगी, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास आएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ गए, वहां से सेलर्स ने क्या किया, जो लोग खरीदा वो लोग यहाँ से बेच दिया। तो अगर बेचा तो धीरे धीरे प्राइस 80, 70, 50 ये टूट टूट कर 50 के पास आ गए। ठीक है, तो यही से काम होता है। और अगर आप मैं पहले बोल रहा था कि आप अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आपका लिए नेक्स्ट सपोर्ट होता है रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट तोड़ता है तो आपका लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है सपोर्ट। ऐसे यहाँ पे हो गया, देखो ये वाले फेक आउट था, उसके बाद क्या किया, प्राइस दोबारा ऊपर गया और ये सपोर्ट छूकर फिर से रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जब ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे हमारा एक लेवल हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, रेक्टेंगल लेकर मैं दिखाता हूँ। ऐसे एक लेवल हो गया क्योंकि हमने इस वाली कैंडल के वीक को भी हमने मेजर करा। ठीक है, इसको भी ले लिया। ठीक है, अगर ये देखो, अगर प्राइस सपोर्ट तोड़ देता है तो इसका लिए ऊपर जब जाएगा, इसका लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सपोर्ट का। मैंने बोला था कि आप, मैंने इसका पहले बोल रहा था कि एक घर है, अगर आप लोग यहाँ पे हो तो सीढ़ी से ऊपर जा रही हो तो नेक्स्ट वाले बिल्डिंग का ऊपर चला गया। अगर इस लेवल का ऊपर चला गया तो आप खड़े किस लेवल के ऊपर हो, खड़े जिस लेवल के ऊपर खड़े हो वो आपका सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस होगा आपका छत वाला एरिया। तो अगर मान लो आप नीचे आ गए, अगर मान लो आप यहाँ से 2 तला से नीचे आ गए तो आपका लिए एक तला में आप आ गए और एक तला में आप आ गए तो ये आपका लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आपका फैन जो कहाँ पे है, इस बड़े छत में है तो इस छत को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं। अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो वो आपके लिए सपोर्ट की काम कर देता है, अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस की काम कर देता है। ठीक है, तो ये था। और मैं कह रहा था क्या, दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली बायर्स और सेलर्स की कंट्रोल में होता है। आप ये कह सकते हो कि सपोर्ट जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हैं, अगर मैं इसको देखो, एक डिमांड जोन हो गया जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव है और ये एक सप्लाई हो गया, देखो एक सप्लाई हो गया जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हैं। तो आप इसे डिमांड जोन कह सकते हो या रेजिस्टेंस कह सकते हो, या तो, और मैं बोलता तो भूल गया, आप ये किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप ये कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन लेकिन
डिमांड और सप्लाई छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब अब अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो तो स्कैल्पिंग हो गया, तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात नहीं होता है। ठीक है, आप अगर 5 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा 1 डे में करते हो तो उसके लिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला काम करते हैं। ठीक है, सप्लाई भी मतलब डिमांड और सप्लाई जोन भी काम करते हैं। तो आप अगर इंटरडे प्लेयर हो तो उसके लिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेसिस में ट्रेड कैसे ले, ये मैं कह रहा था। अगर मान लो अगर मान लो प्राइस यहाँ तक आ गया, एक बार यहाँ से आया, यहाँ से छुआ और दूसरा बार यहाँ पे आ गया, तो दूसरा बार जब यहाँ पे आ गया प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करते हैं, तो आप ये कह के चल सकते हो, ये इसका बेसिस में ट्रेड ले सकते हो कि आप इस कैंडल की से और सॉरी इस कैंडल में और इस कैंडल तक आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, और इसका ये हो गया एक तरीके से टेट। और दूसरे बात, आप यहाँ से यहाँ तक कूद ले सकते हो और यहाँ से यहाँ तक कल ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से। और दूसरे तरीके से आप अगर ये ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, अगर ब्रेकआउट दे दे तो एक ब्रेकआउट एरिया पे ट्रेड भी ले सकते हैं, इस ब्रेकआउट एरिया पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बार बोलूँगा कि आप ब्रेकआउट जब भी लेता है तो आप एक पुल बैक का वेट करते हो, मतलब एक पुल बैक का वेट करते हो, क्योंकि हमेशा प्राइस ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देता है, ऐसे ब्रेकआउट देता है, थोड़ा रिवर्स करते हैं, उसके बाद ऐसे फिर दोबारा मूव करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ऐसे कुछ वीडियो चाहेंगे तो कमेंट कर देना। चलो, बाय बाय।